सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK किस अजकिस निशस्तस मज तोह सारनी वचन वालन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम रच तो रहमच वमेद है तो बारगाह रब्बुल आलमीनस मज युस फातिरुस समावाति वल अर्ज यह दुआ कि सन सारी हम तो सन सारी गम गशन दूर, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ब्याख अख सुब खुर्शीद प्रजलियोमुत बाद सबा जन तफसीर परन तो यम परिंद जन तकरीर करन, पोशो सफ गंडमित तो अकिस मुबारक करान नो अख सुबह तो अस तह मुबारक करान नए उक सुबह कुदरतन मुख्तलिफ निशानी तो मुख्तलिफ खूबसूरती शूब तो लूब लजमत ये सुबह तो अस पुन हिस्स हेत यानी यह प्रोग्राम हेत यथ नाव गुड मॉर्निंग JNK तुहंदिस खदमतस मज। आज तो रोजो अस नाज़रीन ज मेज़बान तुहंदिस खदमतस मज, बह नियाज भट्ट तो मे दोश बदोश मेन इंतहाई मुहज़्ज़िब बेन अरीबा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी अल्लाह का करम। मौसम अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वन तो मैं मौसम खाल सड़कन ही शेख है। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। यही उम्मीद कि आप जहाँ भी है खैर वाफियत से है। आज फिर मुलाकात हुई, फिर एक मौका मिला आपसे बातचीत करने का। आज फिर प्रोग्राम में बहुत सा कुछ आपके लिए ले आए हैं और वो पेश भी करेंगे, लेकिन आप जानते हैं उससे पहले हम पे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो जिम्मेदारियाँ जो है हम पहले निभाते हैं, आप तक ज़रूरी अपडेट्स पहुँचाते हैं मौसम और ट्रैफिक के हवाले से। मौसम की बात करें तो आज मौसम बिल्कुल बेहतर रहने वाला है, दिन भर धूप ही बनी रहेगी। श्रीनगर की बात करें तो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। वहीं जम्मू के हवाले से बात करें तो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 29 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें नाज़रीन तो आज नेशनल हाईवे पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है और बड़ी गाड़ियों को जो है नवयुग टनल से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। SSG रोड पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त है और बड़ी गाड़ियों को भी चलने की इजाज़त है। और जो मुगल रोड है हमारा, उस पे पूंछ से शोपियन की तरफ चलने की सिर्फ छोटी गाड़ियों को इजाज़त है। ये ज़रूरी अपडेट्स है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सफ़र पे आप निकलेंगे, एक बार जो दिए गए नंबर से उनसे राब्ता करें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। खैर, आज सुबह सुबह नियाज भाई मैं एक बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ रही थी जो थी कि मेहनत से मिल गया जो सफ़ीने के बीच था और दरियाई इत्र बिल्कुल पसीने के बीच था। ये कितनी खूबसूरत बात थी और ये बात जो है रिलेट कर गई क्योंकि कल कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। कल जो है पसीने का रंग दिखाई दे रहा था, उस मेहनत का रंग दिखाई दे रहा था। गालिबन 12वीं की रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल जी, कल 12th क्लास का रिजल्ट आया और एक खिला खिला सा मौसम था, फैमिलीज में इतनी खुशियां थी एक साथ। पिछली बार हमने इसका जिक्र किया था तो बहुत एक टेंस्ड माहौल था स्टूडेंट्स के बीच में क्योंकि रिजल्ट के आने की खबर मिल चुकी थी। कल का रिजल्ट बहुत अच्छा था, ओवरऑल 65% रिजल्ट है बोर्ड की तरफ से डिक्लेयर हुआ है, 61% बॉयज का और 67% जो है गर्ल्स का रिजल्ट है। हमारे टॉपर्स को हमारी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहेंगे और जो बच्चे कहीं इस बार चूक गए उनको हमारी तरफ से हिम्मत और स्ट्रेंथ देने की हमारी यही कोशिश है कि अगली बार आप बेहतर करेंगे, क्योंकि जहां थोड़ी सी अल्लाह ताला ने डिले की होती है, देर लगाई होती है, उसमें यकीनन कुछ बेहतरी होती है। क्यों नहीं आज पाए? बिल्कुल, अगर कहाँ यमन कामयाबी मेले या मुतवक्का मार्क्स मेले दपा अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामात आहो फुगा और भी सानि तरफ तो सारे सठा सठा मुबारक तो बिलखसूस मालन माजन क्या तिम ज्यादा पहम टेंशन अजकिस वक्तस मज तो सही सही सठा मुबारक तो इंतजारस कि अस वातन योर मिठाई रसगुल्ला बे गुलाब जामुन। अरीबास क्या पसंद गुलाब जामुन कि मिठाई? तो वैसे स्वीट हम अवॉइड ही करते हैं आजकल, लेकिन फिर भी खुशी की बात है। तो 65% इत अरीबास फरमा 65% रिजल्ट, 68% कोरन तो 68% लड़कन ये ब्याख मुबारक कि खुशाइन कि वुचान सान कोर यमो लड़को नश ब्रोह ब्रोह कता खुशी गसान कि युथी अक्सर वन कि कोर हसा एजुकेशनस मज पथ रोजान शरह कम, मगर युथी रिजल्ट वुचान तम पत सठा खुशी गसान, सठा खुशायन ये कत कि सान कोर लड़कों खत ब्रोह शान बशान कैफी आजमी की एक मिसरा है कि उठ मेरी जान कि मेरे साथ ही चलना है तुझे, ये साथ नहीं चल रही है, आगे चल रहा है। अब लड़कों को बोलना है, अब लड़कियों को कि उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। सठा खुशी ये कथिन सठा सठा मुबारक। अगर वन तुह मुतवक्का कि तुहस परसेंटेज ज्यादा, बिलखसूस तिमन मुबारक यम टॉपर्स तुह वो अरीबा यम टॉपर्स तिमन 10-15 लड़कन कोरन
98.5%, 98.5%, तिमन खास खास मुबारक कि तुम सठा मेहनत कर्म कि अल्लाह ताला दुत तुम तमिक रंग तो मुबारक सानि पूरे टीम की तरफ। वन अगर कह तिम बच्चे यमन परसेंटेज कम या मुतवक्का तिमन अम खुद ज्यादा तुम घबरावन जरूरत क्या। अल्लाह ताला इंसान मुख्तलिफ यमन हौसलन सद कोर्मुत युथी पत असल फील्डन मज गसान तस जुरत कस काबिलियत कस हुसन कस अदाकारी कस आवाज कस जोदूगरी मुख्तलिफ चीज़ यम जरूरत आसान तिम अल्लाह ताला यथ कारखानस मज थमिस तो तमे जरूरत लगान। परसेंटेज बिल्कुल सह मयार आसान कह युथी फील्डन मज गसान तत मुख्तलिफ चीज़ जरूरत आसान तो अल्लाह ताला तिम सलाहियत दिसमस तिमन सलाहियतन करो हौसल अफजाई पन्न बचन तो मुबारक करोक मीठ करोक सान तरफ त मीठ तो मुबारक पूरे टीम की तरफ। खैर यमन मुबारकन सह तरन्नुमा आसुन। बिल्कुल बिल्कुल। क्या डील आज थमस? आज हमारे साथ मुनीर अहमद मीर साहब है, हम उनकी आवाज़ सुनेंगे। आप भी एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करेंगे और आप फिर देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। लोल बागस फुल याद राए वल छाओ गुलत गुलजार लोल बागस फुल याद राए वल छाओ
फुटने वाले चाले माए छुने वन दानियों आ फुटने वाले चाले माए छुने वन दानियों आ इस क्या चक बेपरवाह कर्जाए गछलक जा इस क्या चक बेपरवाह कर्जाए गछलक जा यार म्याने यावन जाए कर्जाए गछलक जा बलियावनस मैं मार ग्राए कर्जाए गछलक जा खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत नगमा और हमारे सुबह की खूबसूरत शुरुआत। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और आप आज भी बने रहिए हमारे साथ बराबर 9 बजे तक। आप हमें यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी देख सकते हैं। नाज़रीन, हो चला है वक्त एक छोटे से वक्फे का। आप कहीं मत जाइए, प्रोग्राम देखते रहिए। हम यूं गए और यूं लौटे। वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है। अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल। मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। नाज़रीन, तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, ये प्रोग्रामस मज अक्सी पन्निस समाजिश करान तो मुख्तलिफ तिमन रिवायतन गोड बरान। यम रिवायत सानि या यथ कशीर मज या जम्मू एंड कश्मीरस मज यवान आस यवान करन। केह तिस रिवायत यम पन्न स्कूलन मज, पंचायत गरन मज या कुन गाम किन कुन मैदानन मज करन तो आज ब्रोह अमिश रिवायत वारिया पुरान कशीर मज कि तिम आर्ट, तिम फन, तिम फनून लतीफ़िक सामान पेश करने यम सत इंसान सुन यह फरसूद जहनस तस्कीन मिलान तो तस्कीन सामान बनान। वन चूंकि वक्त गो तब्दील, टेलीविजन मोबाइल आई, तिमन चीज़न मज आई कमी। अलबत्ता तिम चीज़ या तिम शोज या तिम फनून लतीफ़िक सामान वन पेश कर तो कोशिश करान तिमन रिवायतन नई सर गोड़ बरनच पन्निस प्रोग्रामस मज युथु मौका मिलान। यह रिवायत योस आज पेश करो तुहंदिस खदमतस मज यह सो आर्ट फार्म यो सारे खुद पुरान हिंदुस्तानस मज तो योर बैरूनी रियासतों पे तिम आर्टिस्ट यवान, तिम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट यवान तो ये सोन दिल रंजान तो तस्कीन सान जहनन दिवान तो अमिच योस जिक्र सो सान शेरन हंदन कहें कलामन मज। अगर रसूल मीरुन कलाम परो तथ मज, अगर महजूरन कलाम परो तथ मज। मोन गर्ज कि तिम अक्सर पन कलामन मज इस्तियारी या इस्तेमाल करान बंगाली जादूगरन यानी जादू जिक्र करान। गो यह गर्ज अत वन कत कि जादूगरी बैरूनी रियासतों पे योर यवान, जोधगर योर यवान, बजगर योर यवान, सोन दिल रंजनावान तो तस्कीन जहन सोन कुछ सामान फराहम करान। आज ते हमारे साथ आज एक जादूगर, एक मैजिशियन है
जो पूरी हिंदुस्तान में एक मशहूर और मारूफ जादूगर है, उनका सफ़र यहाँ हुआ और हमने ये मौका गनीमत समझा कि उन्हें आज यहाँ बुलाए और वही मंजर पेश करे जो हमारे पंचायत घरों में, जो हमारे गाँवों में, खेतों में, खलियानों में, स्कूलों में, नुक्कड़ों में किया जाता था। आज हम वो अक्कासी इस स्टूडियो में करें। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मैजिशियन सरताज SK शर्मा, या हम कहेंगे सरताज पाशा। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है आज के हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपना ये समय जो आपकी व्यूवर्स के लिए आपने मुझे दिया। मैं तमाम व्यूवर्स को अपनी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल कहता हूँ। मैं जब आपकी जो तारीफ कह रहा था तो उसमें हम यही कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये रिवायत बहुत पुरानी है जी। यहाँ मैजिशियंस जो बाहर की रियासतें हैं, बंगाल से, यूपी से, राजस्थान से लोग आया करते थे और जो हमारे शायर हैं, बहुत बड़े शायर, शायर कश्मीर महजूर है, रसूल मीर, हमारे बहुत बड़े शायर जिन्हें हम गालिब या जॉन कीट्स या उनके कलामों में भी जिक्र है कि जादूगर यहाँ आया करते थे और वो फिर अपने जब किसी मेटाफर को इस्तेमाल करते थे तो जादूगरों का भी इस्तेमाल, लफ्ज़ों का इस्तेमाल उसमें करते। तो ये कोई एक नई रिवायत हमारे लिए नहीं है। अब हमें मौका मिला कि आज हम इस माध्यम से, इस स्टूडियो से लोगों का दिल जो जीत ले, उन्हें मैजिक के बारे में बताए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि आप हमारे मेहमान हैं तो हम मेहमान नवाजी में हम ज़रा सा मशहूर है कश्मीर के। पहले हम ये जानेंगे आज के जो हमारे मेहमान हैं ये कहाँ से है, इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो या जो मैजिक का जो ये सफ़र है इसमें आप कैसे चले गए, तो अपने बारे में जो व्यक्तिगत परिचय जो है आपका वो हम साथ कीजिए। मैं संजीव कुमार शर्मा मेरा असली नाम है जी। और क्योंकि जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में होते हैं तो एक अलग से नाम भी हो जाता है। तो सरताज, मैं जब दुबई गया था 45 डेज मैंने वहाँ शोज़ किए जी। तो वहाँ पर एक शेख थे, उनके घर में मेरा एक कार्यक्रम था। तो उन्होंने ये सरताज मेरे को मैजिक सरताज, क्योंकि 3-4 मैजिशियंस और भी आए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो उन्होंने बोला मतलब मेरा उनको अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे सरताज तखल्लुस दिया। तो मैंने फिर अपने नाम के साथ सरताज SK शर्मा आगे मेरा चल रहा था। अभी मैंने रिसेंटली मैंने उसमें पाशा जोड़ा है। अब मेरा नाम जो है सरताज S पाशा हो गया है। अब पाशा इसलिए हो गया कि मेरे जो गुरु थे उस्ताद मेरे कमाल पाशा जी, उनका पीछे देहांत हो गया तो मैंने उनको ट्रिब्यूट के तौर पर पाशा उनके नाम के साथ जोड़ दिया। आपने अपने नाम के साथ जोड़ा। जी जी। तो अब मैं हो गया हूँ मैजिशियन सरताज S पाशा और मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ। चंडीगढ़ के बाजू में हमारा शहर है, हरियाणा का पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और करीब पिछले 32 ईयर से 32 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। मैजिक के अलावा मैंने 32 साल से कुछ और किया नहीं। और भगवान की दया से करीब करीब पूरा हिंदुस्तान मैंने शोज़ किए हैं। ठीक। कश्मीर बहुत सालों से तमन्ना थी, कन्याकुमारी से शुरू हुए पूरा हिंदुस्तान ही किया है। आया तो हूँ मैं so many times, जम्मू में शो किए हैं, पहले आए हैं। हाँ, मैं किश्तवाड़ भी मैंने शोज़ किए हैं, मैंने लद्दाख में शोज़ किए हैं। मैं आता रहता हूँ लेकिन स्मॉल स्केल शोज़ के साथ। तो ये पहली बार चांस मिला। तो मैं अब तो पिछले करीब 40 डेज से मेरा शो चल रहा है अभी आपके सिविल सेक्रेटरीट के सामने सिटी हार्ट जो है एक वो नुमाइशी ग्राउंड है, तो वहाँ पे हमारे शोज़ चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी सालों के बाद तमन्ना पूरी हुई है। और जो भी तमन्ना करते हैं ईश्वर कहते हैं कि शिद्दत से चाहो तो मिल जाती है। यहाँ के मौसम में आपको कोई जादू लगा? देखिए मौसम जो है मौसम बहुत ही खूबसूरत है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है और मौसम का बड़ा लुत्फ भी मैंने लिया क्योंकि 40 डेज काफ़ी होते हैं। श्रीनगर मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति पर्सनली आके इतने, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ कि मुझे मौका मिला और मैं 40 डेज के लिए अभी इधर बैठा हूँ। लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत लगा। कभी भी गर्मी होती है, बारिश होती है, लेकिन बिजनेस के लिए थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है जी। तो वो थोड़ा सा है, लेकिन अदरवाइज एक्सीलेंट मौसम, एक्सीलेंट लोग, एक्सीलेंट एटमॉस्फेयर, मतलब लाजवाब जी। मुझे लगता है नियाज भाई हम और बातें करेंगे, कुछ टाइम बाद बातें ही करनी है, लेकिन आज मैजिशियन हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है। आई एम श्योर बच्चे इस प्रोग्राम को बहुत ही वो इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं। अरे मैं एक्चुअली एक्साइटेड है तो मैजिक मैं चाहूंगा कि इन्हीं के साथ कोई पहली ट्रिक की जाए। अच्छा देखिए
मैं सोचता हूँ पहले मैं एक ना बच्चों की बात हुई तो पहले मैं एक बच्चों के लिए एक ट्रिक दिखाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम बढ़ते हैं। देखिए मैं एक नोट के साथ एक मैजिक करता हूँ और ये मैजिक मैं अमूमन जब भी मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता हूँ तो मैं अक्सर ये इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये एक नोट है मेरे पास जी, और ये 100 रुपए का नोट है आपके 100 रुपए का नोट है और मैं इसको ना कुछ इस तरह से फोल्ड कर रहा हूँ, कुछ ऐसे। देखिए लेकिन कहते हैं कि ये करेंसी है हिंदुस्तान की और किसी भी देश की करेंसी को इस तरह से हर्ट करना पनिशेबल होता है। तो प्लीज डोंट डू लाइक दैट। जितने भी व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं, आपने तो काट दिया। हाँ ये देखिए ना ऐसा है, और ऐसा अगर किया है तो फिर ये जो इसका पार्ट है मैं इसको होता हूँ। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज ये किसी को नहीं करना चाहिए, खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप एक मैजिशियन हैं और आप इसको वापस ठीक करना चाहते हैं, तो तभी ऐसा किया जा सकता है। तो ये तो खैर एक शुरुआत है बच्चों के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, आपने नोट काटा और वो फिर ठीक हो गया। डेफिनेटली वो तो जादू है। जादू का मतलब वही है जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। हमारे यहाँ रोड्स पे बहुत से ऐसे वो शॉप्स है जिन पे कटी नोट सब दे। हम आपके पास ही आ जाए, पाशा जी के पास, हमारे नोट को ठीक कीजिएगा। अगर आपको नोट बदलने के लिए चंडीगढ़ आना पड़े तो आइए। 100 रुपए के लिए चंडीगढ़ बड़ा पैकेट आपको चाहिए होगा, उसके लिए पैकेज चाहिए। हाँ जी जी। हाँ, अरीबा बड़ी एक्साइटेड थी इसके साथ। मैं चाहूंगा कि अच्छा मैजिक। अच्छा तो लीजिए मैं एक मैजिक करते हैं आपके साथ। देखिए अच्छा ये ना मैजिक के साथ साथ एक मैसेज है तमाम आवाम के लिए। ठीक, वो ये कि मैंने ना आजकल कई अखबारों में मैं पढ़ता रहता हूँ कि किसी को हिप्नोटाइज किया, वो ठग के ले गए, किसी का सोना डबल करने के चक्कर में ऐसी अक्सर ऐसा होता है। सुना होगा ऐसा आपने। तो मैं मोहतरमा मैं ये चाहता हूँ ये इसमें आपको जरा चेक करें प्लीज। हाँ, इसमें देखिए इनको एक बार दीजिए। मैं आपके लिए हम भी इसको शेक कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और दूंगा आपके लिए। ये है, आप ये सिर्फ प्लीज। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं, नथिंग ऐसा करने वाला। ये मैं ले लूं ये वाला कपड़ा। हाँ थोड़ा सा इसको एक चेक कर लीजिए, कोई पॉकेट तो नहीं इसमें, सीक्रेट पॉकेट लाइक जैसे आप नाजरीन को भी दिखाएंगे, देखिएगा जी। लोग आमतौर पर सोचते हैं बिल्कुल खाली है। प्लीज मुझे दीजिए। अमूमन ये मैंने आपको इसलिए किया क्योंकि आमतौर पे ना लोगों की धारणा होती है कि मैजिशियन सम स्पेशल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कुछ होता है। हाँ मैंने दिया। तो मैं एक आपकी ही चीज का, क्या आपने कोई गले में सोने का चेन पहना है? नहीं, गले में नहीं, बाजू में है। हाँ प्लीज कैन यू प्लीज गिव मी दिस, ये मुझे दीजिए। तो सर अब मैं ना जब तक वो चेन को वहां से रिलीज करते हैं, मैंने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा कोई ढोंगी बाबा कहीं किसी गांव में गए और उन्होंने किसी महिला से कहा कि भाई ये जो आपने जेवर पहने हुए हैं ये अपवित्र हो चुके हैं। ठीक, और इन जेवर्स की वजह से ये जो सोना आपने पहना ये किसी गलत जगह पे आप पहन के गई थी, तो कोई आत्मा उसके साथ चली आई है, तो उसके कारण आपके घर में परेशानियां हो रही हैं। ये सब झूठ है। हाँ ठीक, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये जो है आपके घर में दिक्कतें हो रही हैं। तो भाई महिला ने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? उसने बोला कि ये जो चेन है अपना, ये जो सोना आपने पहना मुझे दीजिए जी, मैं इसको मंत्र लगा के आपको वापस करूंगा। मैं इसको ठीक साफ करके इसमें जो जादू है वो खत्म कर दूं। हाँ मतलब जो चीजें आई है ना, मैं अपनी शक्ति से ये एक चेन हम सरताज पाशा जी को दे रहे हैं। इसमें दो चीजें, एक तो ये मैसेज है कि जो धोखा हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और दूसरा मैजिक भी हमें देखना है। हाँ जी जी। देखिए मेन क्या है कि मैं व्यूअर्स को चाहूंगा कि वो पूरा तवज्जो से इसको देखें कि भाई वो जो बाबा थे उन्होंने उनका जो सोना था मैडम का, जो महिला का, उसको ऐसा बैग में रखा और उसको बंद किया ऐसे, बैग को बंद कर दिया और फिर एक रुमाल उन्होंने कहा देवी जी रुमाल लाइए, खोलिए एक बार रुमाल को और मेरे हाथ पे ढक दीजिए, इसको ओढ़ लीजिएगा। हाँ तो उन्होंने कुछ इस तरह से मतलब उस सोने को ऐसा कवर करके उस महिला को वापस किया और कुछ मंत्र लगाए और बोला कि इसे घर जाकर कच्चे दूध में धोकर धारण कीजिए और आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक बार आप लीजिए दे दीजिए इनको खोलना है, और आप भी एक को खोल के एक बार चेक कर लीजिए। तो महिला जब घर पहुंची और पोटली खोली, जैसा कि हाँ ये खोल रहे हैं, और उन्होंने जब अपना सोना देखा तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी। खाली है चेन कहाँ है? सारी समस्याएं उनकी दूर हो गई। तो खाली है बिल्कुल, तो खाली हो गया ना। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि वो सोना तब मतलब समस्याएं दूर तो क्या होना था वो गायब हो गया। वो सोना लेकर बाबा जी तो हो गए चंपत। अब बात यह है कि भाई वो तो बाबा जी थे, अब हम यहाँ पर लोगों को अवेयर करने के साथ साथ लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी आए हैं। तो मैं एक चीज और चाहता हूँ, क्या आप अपने पॉकेट में वैलेट रखते हैं? जी बिल्कुल। पर्स प्लीज। तो मैं आपका पर्स थोड़ा इस्तेमाल कर लूँ थोड़ी देर से।
ये मेरा वैलेट है, इसमें पैसे कम ही है, मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं। ज़्यादा चाहिए नहीं आपको। तो आई एम वेरी सॉरी टू चेक योर पर्स। ये ठीक बात तो नहीं है, पर मुझे अलाउड है, हम परमिट कर रहे हैं आपको। काफ़ी अच्छा। तो एक मिनट के लिए मैं इसमें कुछ देख रहा हूँ, शायद आप देख। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, रियली ब्यूटीफुल। मैजिशियन तो मैं हूँ, पर मैजिक तो आप कर रहे हैं। नहीं, ये मेरे पास, देखिए अब ये मेरे वैलेट में, ये मेरे पास ही रहेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं आपको वापस नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आप रख सकते हैं, लीजिए। लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ, कैसे चेन निकाल कर दिखा दीजिए जरूर। अच्छा, ये आपकी चेन है अरीबा? एक बार दिखा, इसमें तो है ही नहीं। देखिए अब मैंने डाली थी। देखिए अब तो कैमरे भी आपके हैं और सामान भी आपका है। ये बराह रास्त हो रहा है नाज़रीन। मैं बहुत हैरत में हो रहा हूँ, मेरे वैलेट में चेन निकली और अब वो चेन है नहीं, और मैंने इस अरीबा से कहा वो चेन मैं रख रहा हूँ। एक चीज है, इसमें एक नोट दे सकते हैं मुझे कोई? हाँ, यानी करेंसी नोट प्लीज। मैं छोटा वाला दे दूँ? नहीं, बड़ा दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। बड़ा इसमें है ही नहीं। अच्छा चलिए छोटा दीजिए। अच्छा, ये मैं रख सकता हूँ? हाँ, ये आपका ही है तो आपको रखना ही। अच्छा सर, ये जो नोट है आपका, चेन कहाँ है पहले? चेन नहीं, वो चेन का मसला बाद में करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो नोट है, ये पानी आप थोड़ा मुझे खोल के दे सकते हैं प्लीज? मैं आई एम वेरी सॉरी टू, मैं आपको आपकी सेवाएं ले रहा हूँ साथ में। नहीं, आज मैं पहले इतनी नजदीक से मैजिक देख रहा हूँ। हाँ नहीं, डेफिनेटली। देखिए ये तो निकल नहीं रहा पानी। ओह माय गॉड, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये आपका नोट, आपकी हर चीज जादुई है। देखिए आपका चेहरा, आपकी बातचीत करने का अंदाज, और क्या बात है ना। और ये एक्चुअली में तो कश्मीर ही अपने आप में एक जादू है। पर अब देखिए पानी भी यहाँ पे स्टे हो गया है। और ये नोट नीचे तो छेद है बिल्कुल नोट के। एक मिनट, मैं थोड़ा सा, एक मिनट है तो पानी मुझे लगा कोई चीज तो नहीं। अच्छा, आप चेन के बारे में बात कर रहे थे? चेन कहाँ गई? तो फिर चेन है। ओह माय गॉड, चेन तो यहाँ पे है, चेन तो यहाँ पे है। यही चेन है? हाँ बिल्कुल। ये सच में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा सर, एक चीज मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा और क्लोज एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसको ग्रिप करें, लाइक दैट, ऐसे ग्रिप कर लीजिए। एक बार खोल के देखिए, खोल लीजिए इसको, ऐसा ओपन कीजिए। इसमें कुछ खास चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है? दिखाना एक बार वापस मेरे को दीजिए। और मैं इसमें कुछ इस वक्त तो कुछ नहीं दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे हम थोड़ा एक मिनट ऐसे हाथ करेंगे आप प्लीज। नो, तो पानी मेरे पास फिर से अब आपके पास रुमाल मुझे लगता है शायद है। रुमाल की हो जाती है, अगर नहीं होता तो फिर बस फेंक सकते हैं आप पानी। अब बात है कि ये जो पानी कहाँ से है? देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारा जो सिस्टम है अभी मैजिकल हो चुका है। यहाँ पर एक मैजिशियन है, और मैजिशियन जहाँ होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ अद्भुत होने लगता है। अच्छा, ये जो 20 का नोट है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको 2000 का बना के आपको दे दूँ? ऑफ कोर्स, मैं रखूंगी नियाज़ भाई। पर बात है कि 2000 का नोट अब आप करेंगे क्या? नहीं, वो मैं बैंक में जमा करा के वापस, अभी सितंबर का टाइम है। अच्छा, अभी सितंबर का टाइम है। इंटेलिजेंट। पर बात यह है सर कि देखिए 2000 का नोट हो गया बंद, 20 का नोट मैंने डाल दिया है मुट्ठी में जी। और अब आप चाहते हैं कि अभी आप रिप्लेस करवा सकते हैं? अभी मैं रिप्लेस करवा सकता हूं। अभी समय है आपके पास। पर फिलहाल जब आपको रिप्लेस ही करना तो हम सीधा बैंक में भेजेंगे, आपके अकाउंट में आएगा, फूक मारिए तो लीजिए, आपका नोट तो अब हो जाता है गायब। हाँ, तभी तो मैंने छोटा नोट दे दिया था। हाँ वही बात। अच्छा, पर एक पर्स को एक बार आप चेक कीजिए, ये जो पर्स मैंने रखा है ये वाला। हाँ, उठाइए इसको, आप देखें कहीं वो जो नोट आपका गुम हो गया है कुछ नहीं का, उसमें है तो नहीं? कुछ भी नहीं। देखिए नाज़रीन, बिल्कुल मैं हैरत हो रही है, मैं सठा तजुब गसा आज गोडनिक लक्ष्य में ये मैजिक आई अहमद विशन। मैं पहली बार इतनी नजदीक से, क्योंकि जब हम बहुत दूर से देखते थे मैजिक तो तब हम ये खुद में ये एज्यूम करते थे कि शायद इसमें नोट था, शायद इसमें कुछ भी नहीं है ना। दिखाइए एक बार। अच्छा, ये देखिए, मैं थोड़ा सा ना इसको उल्टा भी कर देते हैं। उल्टा मैंने भी किया, दोबारा कर देते हैं। अब देखिए, अब आप बिल्कुल स्लोली देखिए, ये मतलब इतना स्लो मोशन में, यानी कि जो लोग व्यूअर्स होते हैं ना वो बाद में स्लो मोशन में देखते हैं कर करके मैजिक पकड़ने के लिए, तो मैं पहले से ही स्लो मोशन कर रहा हूं ताकि इसको उनको स्लो मोशन करने की आवश्यकता ना पड़े। बिकॉज नोट तो फ्रॉम द बिगिनिंग जो है मैंने यहाँ पहुंचा दिया था, आपको तो नोट वही है, गीला नोट है, 20 रुपए का नोट है, गीला बिल्कुल, डेफिनेटली वही नोट है। भाई क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
बहुत खूबसूरत। मैं यकीन के साथ मैंने पहली बार मैजिक इतनी नज़दीक से देखा। हम देखते थे पहले जब बच्चे हुआ करते थे, बहुत डरते थे इन चीज़ों से, फिर थोड़े से बड़े तो शक हुआ कि ये सच में होता है कि नहीं होता है। आज मेरे सामने इनके हाथ से चेन, ये चेन आपका प्लीज, चेन आपका ये खो न जाए, आप अपने पास रखिए ये सब। लेकिन इसमें जो आपने खूबसूरत बात पहले कही कि मैसेज है, जी जी हाँ, वो मैसेज हम यहाँ दोहराना चाहेंगे। क्या किया जाता है, क्या किया जाता है? यूं किया जाता है कि आपको धोखा दिया जाता है, फिर कुछ मैजिक किया जाता है और आप घर जाते हो, आपको सोना नहीं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं हमें नाज़रीन? मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं तो एक कलाकार हूँ, मेरा काम लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ एंटरटेन करना है। तो मैंने पहला पार्ट दिखाया कि वो इस तरह कर सकते हैं। देखिए, हालांकि वो इतने टैलेंटेड नहीं होते कि वो धोखा देते हैं कि वो आप अंदर से रुमाल लाई। जब वो महिला को उन्होंने सोना लिया, पोटली में डाला, जब उन्होंने कहा अभी रुमाल लेके आइए, वो अंदर रुमाल लेने गई तो उन्होंने पोटली को चेंज किया। बट यहाँ तो हम कैमरे में हैं। अब आप सोचिए कि अगर उनके पास इतना ज्यादा स्किल हो जाए कि वो सामने सामने भी कुछ भी कर सके, तो कितना खतरनाक हो सकता है। ये सठा जरूरी थी जहनस मज कि इत कन सरताज जी भी हमसे ये फरमा रहे हैं कि लोग धोखा देते हैं, धोखा देने के लिए आते हैं। आपका सोना, आपके माल, आपकी इज्जत एहतराम के साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए खास ख्याल रखिए इस चीज का। अगर कोई भी आपके पास आए और ये कहे कि आपका सोना या कोई माल डबल कर सकता है, वो एक ट्रिक ही हो सकती है, वो बिल्कुल होता नहीं है। ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है कि मतलब आप कोई अगर कोई तांत्रिक के भेष में, किसी बाबा के किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। ठग का अपना भेष है ना, तो देख लेता है। तो मतलब आप कभी भी इस चक्कर में ना रहें कि आपकी कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ ये कहता है कि मैं अपनी शक्तियों से आपका भला कर सकता हूँ, आपके साथ मैं बहुत ऐसा, तो आप समझिएगा वो झूठा है, मक्कार है। वो कभी ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपको ठग लेगा। आप अपने अल्लाह पे, अपने भगवान पे, अपने कर्म पे भरोसा रखें। जो आपने बात की, बहुत खूबसूरत बात की। अक्सर हम अपने घरेलू मामलात से या कभी घर में कोई मसला होता है, परेशानी होती है, और इस स्पिरिचुअलिटी के नाम को इतना लिया गया, इतनी जगह पर लिया गया कि इंसान को इसके नाम पर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी मिली नहीं, सिर्फ धोखा ही धोखा मिला। इस पर हम बात करेंगे। आपके पास भी केस आते होंगे ऐसे, तो क्या है वो केसेस, तो क्या सीखना है हम उनसे, वो बात करेंगे। लेकिन आपकी इजाजत से हम एक छोटा सा जादू करना चाहेंगे। जादू ये है कि हम प्रोग्राम के बदले एक ब्रेक लेना चाहेंगे। अब जादू नहीं है, एक ब्रेक है, तो आप इजाजत दें तो ब्रेक ले हम जी। पहले लेते ये वक्फा, गोड़ ये वक्फ, तम पत अखबारन के सुर्खी, तो तम पत बे के जोदूगरी वशान रुजू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चेक। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिताब की होशियारी जो है, ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल। मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए, जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और यकीनन आज के प्रोग्राम में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। लेकिन अब वक्त हो चला है कि हम पहले आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएं। मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी सुनिएगा, होम मिनिस्टर अमित शाह रिव्यूज प्रिपरेशन सिक्योरिटी। इसी अखबार से एक और सुर्खी, इंडिया एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी टू रिवोल्यूशनाइज गवर्नेंस, PM मोदी। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है। लिखते हैं कि वजीर आजम मोदी के सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत, सूडान से भारतीय शहरियों के इनखला के मामले पर अरब के ताउन के लिए शुक्रिया किया गया। जी मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है नाज़रीन, सुर्खी सुनिए, VC कश्मीर यूनिवर्सिटी डिटरमाइंड टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज टू स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स। इसी अखबार से एक और सुर्खी, clarification by WB management regarding wearing abaya by female students douses flames and sets controversy at rest in Kashmir। जी मेरे पास उर्दू अखबार है। लिखते हैं कि
अमसाल रिकॉर्ड तादाद में 9 लाख अमरनाथ यात्रियों की आमद मुतवक्कर, तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। एक और खबर इसी अखबार से कि आजमीन की श्रीनगर हवाई अड्डे से जिद्दा शरीफ रवानगी का सिलसिला जारी। जुम्मा को 628 आजमीन रवाना, हफ्ता को भी 628 आजमीन की रवानगी होगी और 11 जून को रवाना होने वाले आजमीन के लिए इत्तला। जी नाज़रीन, एक और अंग्रेजी अखबार है मेरे पास, सुर्खी सुनिए। HNME डिपार्टमेंट एलिवेट्स 243 फैकल्टी मेंबर्स ऑफ GMC। इसी अखबार से एक और सुर्खी, CEO ERA वर्ल्ड बैंक टीम इंस्पेक्ट वर्क ऑन 120 बेडेड स्पेशलाइज्ड बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल बरसूला। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि जिला इंतजामिया बारामूला ने रोल एम्प्लॉयमेंट जशन प्रोग्राम के तहत 115 केसों को मंजूरी दी है। जी नाज़रीन, एक और अंग्रेजी अखबार है मेरे पास, इससे सुर्खी सुनिए। मिसकैरेजेस इन कश्मीर, बर्डन ऑफ ट्रैजिक लॉसेस एंड अनहर्ड वॉर्स। इसी अखबार से एक और सुर्खी, श्रीनगर फैमिली मोन्स लॉन सन चेज टू डेथ बाय स्ट्रे डॉग्स। आखिरी सुर्खी इस अखबार से 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात नताइज का ऐलान। सरकारी स्कूलों की अच्छी कारकर्दगी, कामयाबी की मजमूई शरह 65%, लड़कियों ने बाजी मारी। जी हम बात कर रहे हैं आज हमारे मेहमान सरताज पाशा, सरताज एसके शर्मा, जो एक म्यूजिशियन है। मैं चाहूँगा अरीबा आप कुछ पूछना। जी मुझे लगता है नियाज भाई पहले जो इम्पोर्टेंट बात हम कर रहे थे, जो फ्रॉड वगैरह की है, मैं सरताज साहब से पूछना चाहूँगी, आपके पास ऐसा कोई केस आया जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनकी फैमिली की परेशानी दूर करेंगे, ऐसा कुछ या ऐसा होता है तो क्या अक्सर क्या होता है? अक्सर होता है, अक्सर। क्योंकि जब हम जिस भी जगह पे जाते हैं, शोज करते हैं, और जब लोग हमें लड़की को हवा में उड़ाते हुए देखते हैं, या मैं स्टेज से कार गायब कर देता हूँ, मतलब हमारे जो बिग इल्यूजन है, मैं हेलीकॉप्टर से स्टेज पर एंट्री करता हूँ, तो उनको ये सब मतलब माया जाल जैसा लगता है कि ये बंदा मतलब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर, चेन हमारे नोट में पानी अब ठहरा सकता है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको, ये छोटी चीजें है, बहुत छोटी है, तो कुछ भी नहीं है। अभी आप मेरे शो में आएंगे तो इनका कोई पार्टी नहीं है, ये तो ऐसे ही है। क्या बात। मतलब कहने का कि जब वो लोगों को छोटी छोटी ट्रिक्स देखते हैं करते हुए, तो वो जब हमें देखते हो तो डेफिनेटली उनको लगता है ये ज्यादा बड़ा मतलब भगवान है, इसको ज्यादा पता है। वो अक्सर मेरे पास आते हैं, तो मेरा तो मकसद उनको ही रहता है कि मैं उनको अवेयर सब सावधान करता हूं, क्योंकि मेरा जो शो शुरू होता है वो शुरू ही मेरी पहली लाइन से होता है कि देयर इज नो मैजिक इन द वर्ल्ड। अच्छा, पहला वर्ड, मेरा पर्दा खुलते ही जब मेरा पहला शब्द मेरे मुंह से निकलता है वो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो मैजिक इन द वर्ल्ड। मैजिक हैव 3 पार्ट्स। फर्स्ट हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन। सेकेंड मेंटलिज्म यानी बातों का जादू, अपनी बातों में उलझाकर आपके ध्यान को कन्वर्ट करने का नाम मैजिक। तीसरा स्लाइट ऑफ हैंड्स, हाथ की सफाई। अब वो हाथ की सफाई वो इतनी मतलब अभ्यास उसमें किया हुआ है कि वो आपकी आंखें मेरी उंगलियों की तेजी को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे मतलब 30-40 साल इसी काम पे लगे, पूरी जिंदगी शब रोज। हाँ, बस अब जिंदगी के बाकी साल भी इसमें जाने वाले जाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब ये जो लोग इस तरह बोलते हैं, वो आप पब्लिक से मेरा ये गुजारिश है कि आप अब मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति पर आप उसको कलाकार समझकर प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको आप सराहना कर सकते हैं, आर्ट फॉर्म की तरह आप उसकी मदद करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। बट अगर इफ ही डिक्लेयर्ड एज गॉड कि मैं शक्तिशाली हूं, मेरे पास पावर्स है, आई कैन हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ द गॉड, द स्पिरिचुअल पावर्स के साथ, तो आप समझ जाइए, सावधान हो जाइए, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा। कितना भी बड़ा उसका वर्चस्व हो, कितनी भी बड़ी गद्दी वो बैठा, आजकल ऐसा बहुत सारा हो रहा है, आए दिन खबरें अखबारों हमारे पास। हाँ, इधर हिंदुस्तान अब तो रोज ही आ रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है सर, पूरी दुनिया। हाँ, ये मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे ये सभी जगह तांत्रिक मिलते हैं भाई, बाबा लोग, वो मेरे पास आते हैं मुझसे ट्रिक्स सीखने के लिए। पीस के लिए, मन की शांति के लिए लोग जाते हैं। बिल्कुल। फिर वहां भी धोखा ही मिलता है, मिलेगा ना उनको। देखिए वो कहते हैं कि भी जैसे आप मान लीजिए कोई घर में परेशानियां हम हर किसी के घर में, तो जेंट्स थोड़ा सा अलग तरह से परेशानियों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उनके पास तरीके होते हैं। कोई 12 लेडीज जो हैं वो थोड़ा सा उनका इमोशनल होती है, इमोशनल भी होती है, उनके दायरे भी थोड़े इस तरह के नहीं होते वो बात। तो फिर वो बाबा के पास जब जाते हैं तो लोग उनको अमूमन रोकते नहीं है, उनको लगता है कि तो सही जगह रास्ता जा रहे हैं। तो वो जब वहां पहुंचती हैं तो वहां पहुंचकर वो अपने दिल का दुखड़ा रोती हैं, तो वहां पर तो उसके अंदर तो एक इंसान ही बैठा ना, जिसके अंदर एक शैतान है,
तो वो उसकी उस भावना का मिसयूज कर लेते हैं। मिसयूज करते अब वो किसी को फिर बोल नहीं सकती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप, हम सबको तो नहीं भगा सकते, पर हम जितने लोग भी हमारे इस वक्त देख रहे हैं और जितना मैं गया हूं और जहां भी मेरे शोज हुए हैं, मेरे बहुत मुझे मुकाबला भी करना पड़ता है कई बार। ये जो लोग हैं जहां पर ज्यादा बड़ा बाबा कोई होता है, जब मैं बोल देता हूं तो फिर वो मुझे डिफीट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ट्रिक करते हैं, मतलब ट्रिक नहीं, वो तो अपनी पावर्स लगाते हैं। ट्रिक उनके पास मेरे से बड़ी थोड़ी ना होती है। ओके, ठीक। वो पावर्स लगाते हैं अपने, उनके, क्योंकि उनके बड़े बड़े IPS SCS। आप ये हैरान होंगे, मैं खुद हैरान हूँ इस बात से। मुझे लगता था कि इनोसेंट पीपल्स इनका शिकार या होते हैं। कम पढ़े लिखे। आजकल उल्टा हो रहा है। जो ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, देखिए जो ज्यादा क्वालिफाई है उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी है, ज्यादा अपेक्षाएं बड़ी हो जाती है ना। जब हम कुछ ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो वो जल्दी से होता नहीं है। अब उनकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, उम्मीदें ज्यादा हो जाती पर अगर थोड़ा सा कुछ हो तो वो परेशान हो जाते हैं। आम आदमी तो भाई चाय की दुकान लगा लेगा, कोई ठेला कर लेगा, कम सफेदी कर लेगा। एक्सपेक्टेशंस। जो बंदा क्वालिफाइड हो जाएगा उसको फिर ज्यादा माइंड का स्ट्रेस, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे बढ़ गया, वो लोग ज्यादा जाते हैं। अच्छा, वो ज्यादा जाते हैं। हाँ, मेरे पास अधिकतर पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा आते हैं। चलो खैर, ये तो बात हुई, आपने इंफॉर्मेशन भी दी। कोई एक ट्रिक, हमारे नाजरीन तो वेट कर रहे होंगे बड़ी इसके साथ। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए आया हूँ। हाँ, थोड़ी ट्रिक्स हम करें और उसके बाद फिर बात है। मैं एक ट्रिक आपको दिखाता हूँ। पहले मैं पानी पी लूँ। मैंने ब्रेक के दौरान पानी मंगवाया क्योंकि आपकी ट्रिक्स देखकर मेरे को तो प्यास। नमकीन चाय कश्मीर की पड़ी तो मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा, आप नमकीन चाय पीते हैं? कैसी लगती है आपको? बहुत ही खूबसूरत लगती है। हाँ, बहुत मजेदार। तो ट्रिक क्या है आज? देखिए, मेरे पास में प्लेइंग कार्ड्स हैं और मैं बताऊं आपको कि मतलब ये इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, सभी को पता ही है। और इसके साथ 52,000 मैजिक ट्रिक्स होती हैं। 52,000 यानी कि अगर मैं 2-3 घंटे के लिए ट्रिक्स दिखाना शुरू करूं तो मैं एक ताश की गड्डी से आपको अम्यूज कर सकता हूं। बिल्कुल, इतनी ट्रिक्स होते हैं। लेकिन मैं वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखा दूं। अब ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि कार्ड्स कहीं मतलब स्पेशल नहीं, बिल्कुल ये मैं बिल्कुल इसके लिए भी दिखा रहा हूँ ताकि लोगों को ये पता लगे भी ऐसा मेरे पास कोई स्पेशल नहीं है। और मैं भी इस बात की गवाही दे रहा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं स्पेशल चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। मेरा मैजिक ऐसे ही है कि मैं लोगों की चीजों से, लोगों से के साथ ही मैजिक करता हूँ। मेरे वैलेट से, इनकी चेन से, इनकी ब्रेसलेट से, ये मतलब मैंने इन लोगों का वो जो था ना, एक तथ्य होता, एक वो होता सोच कि मैजिशियन हैव देयर ओन कुछ स्पेशल आइटम खत्म करने के लिए मैंने अपनी मेहनत ही सिर्फ इसी पे की है। पब्लिक की चीजें, पब्लिक का सामान, पब्लिक की जगह, पब्लिक का शो। तो मैं मैजिक करूंगा। देखिए, एक मैजिक बड़ा कॉमन है जो होता है कि कार्ड खींच लेना और कार्ड बता देना। हर घर में एक जादूगर जरूर होता है जिसको ये वाला ट्रिक आता है, जिसको ये वाला ट्रिक आता है। तो उनके कॉमनली कुछ तरीके होते हैं कि वो एक फोटो वाले ताश का इस्तेमाल करते हैं। एक पत्ता खींच लिया, फिर ताश को घुमा लेते हैं और फोटो सीधा कर लेते हैं, बजा देते हैं ना। या फिर वो कोई पत्ते को मार्क कर लेते हैं। पर मेरा यहाँ ऐसा कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल, पब्लिक भी और आप भी बिल्कुल सॉफ्ट होके एक कार्ड लीजिए और उसका अब देखिए कि क्या होने वाला है। मैं आपको मुझे सिर्फ मुझे दिखाना है कि पब्लिक? अरे आप दिखाइए, आप दिखा सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कोई भी आप एक कार्ड लें और पब्लिक को ऐसा दिखा दें और फिर इसमें वापस इंसर्ट कर दें और वो जो होगा उसके बाद फिर, है ना। मैं कार्ड ले रहा हूं जी। ये कार्ड है जी। आपने तो मेरे को ही दिखा दिया। खैर कोई बात नहीं, आपको नहीं दिखाना था क्या? या फिर मैं नेक्स्ट कार्ड निकालूं? नेक्स्ट कार्ड निकालना होगा क्योंकि ये तो आपने मुझे दिखा दिया। आपने मुझे दिखाना नहीं है। ठीक है, फिर मैं पब्लिक को भी नहीं दिखाऊंगा। मैं चेहरा इधर को कर लेता हूं। ठीक है, आप चेहरा उधर ऐसे कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा, है ना। तो लीजिए, आप चेहरा उधर कीजिएगा। ये है कार्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूं नाजरीन, सरताज जी को नहीं दिखा रहा हूं। अब मैं बंद करूं कार्ड? ठीक है, ठीक है, राइट। तो अब आप इसको लगा दीजिए। वापस डाल दूं मैं? डाल दीजिए जहां मेरी मर्जी। मैं चेंज कर रहा हूं जगह। करिए। अब लगा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब सही। अच्छा, और मैं चाहता हूँ अच्छा एक काम आप और कीजिए, इसको दो चार बार करिए। क्योंकि अपने हाथ से ऐसा करने से लोगों को ज्यादा बिलीव होता है ना कि मैंने बड़ा कुछ कर लिया। मुझे ये आता नहीं है वैसे। फिर भी आप अच्छा कर रहे हैं बाकियों से तो। अच्छा। कई लोग तो गिरा देते हैं। आपका आप पापा देख रहे होंगे, वो कुछ और समझ लेंगे। ना ऐसी क्या बात है। अच्छा देखिए सर, अब बात यह है कि आपका कार्ड जो है इस टाइम कहाँ चला गया कोई जानता नहीं है, पर आपने इसको शफल कर दिया है। शफल कर दिया। ठीक है, और
मैं इन 52 कार्ड्स में से आपके एक कार्ड को इशारा करता हूँ कि वो बाहर आ जाए। इशारा करके बाहर आ जाएगा। हाँ, मेरे को तो पता नहीं अब कौन सा है, तो फिर जादू से ही लाना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश करते हैं, देखिए शायद 1 2। ओह माय गॉड, सेम कार्ड। आपके इशारे पे बादशाह आ जाते हैं। हाँ, ये बादशाह ही है क्या? अब मुझे नहीं पता था कि बादशाह है। आपके इशारे पे तो बादशाह आ जाते हैं, क्या बात है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको कि मैं आपका माइंड रीड कर सकता हूं कि आप इस वक्त क्या सोच रही हैं। क्या ऐसा अब मान सकते हैं? ऐसा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको एक कार्ड दूंगा और आप कार्ड को ले लीजिएगा और छुपा के रखिएगा जब तक मैं रिवील ना करूं। आप तब तक कैमरे को डिस्क्लोज ना कीजिएगा। कैमरे को भी डिस्क्लोज ना। हाँ, अब यू कैन टेक एनी कार्ड फ्रॉम एनी साइड। चलिए नियाज भाई, आप मेरे लिए कार्ड। मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा लीजिए एनी कार्ड। यू कैन टेक एनी कार्ड। ठीक है, एनी अरीबा। हाँ, ले लो कोई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको रिवील ना कीजिए, रिवील ना कीजिए। और मुझे जस्ट आपके थोड़ा सा आपके माइंड को पढ़ना होगा। अब देख लीजिए, लेकिन देख लिया ना आपने कार्ड? अब यहाँ देखिए मेरी आंखों में। हाँ, आपने एक लाल रंग का कार्ड चुना है। सही है, रेड कलर है ना। रेड है और वो डायमंड होना चाहिए, ईंट का कार्ड, ईंट है ना। अरीबा को पता है। ईंट, ईंट का ही है, बिल्कुल डायमंड का ही। अब मेरी तरफ देखिए। मेरी बहन बहुत सादा है। आई गॉट इट। आपने बेगम चुन लिया है। आपके पास एक बेगम का कार्ड होना चाहिए। दिखा दीजिए कैमरा को, आप दिखा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, तो मतलब इस तरह से भी किसी का माइंड रीड कर लिया जाता है। माइंड रीड किया जा सकता है। बिल्कुल हो जाता है, माइंड रीड हो जाता है। और आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ चीजें कि आप ऐसा करने वाले, ऐसा करने वाले। क्या ये, जब हम मैजिक की बात करते हैं, क्या मैजिक, हम और भी ट्रिक्स करेंगे। पहले मैं यहाँ जानना चाहूंगा, क्या मैजिक एक आर्ट है, एक साइंस है, क्या चीज है मैजिक? ये हम इसको एक, बहुत से लोग ऐसे देखते हैं कि इसको ब्लैक मैजिक, ब्लैकनेस टुवर्ड्स द इविल, इस तरफ लेते हैं। इज इट लाइक दैट? क्या मैजिक ऐसा कुछ है, या कोई एक आर्ट है, कोई प्रैक्टिस है, कोई ट्रिक्स है? क्या है मैजिक, अगर हम मैजिक की डेफिनेशन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे? मैजिक इज ए कंप्लीट आर्ट, कंप्लीट आर्ट। कुछ भी, इवन माइंड रीडिंग भी, इवन एडवांस प्रेडिक्शन भी, इवन कुछ भी गायब करना, कुछ भी वापस लाना, मैनिपुलेशन करना, एवरीथिंग इज एन आर्ट। लेकिन इस आर्ट का मतलब इतने डेप्थ है इसमें क्योंकि पहले क्या था, इसके बारे में ज्यादा जागरूकता इसलिए नहीं आई थी कि जो पुराने मैजिशियंस थे, जितने भी मैजिशियंस थे, उन्होंने इसे परंपरागत बना के रखा। उन्होंने उसको किसी को सिखाया नहीं। उन्होंने इसको अपने पास रखा और हमेशा उन्होंने यही बोला कि ये स्पिरिचुअल है, हमने बड़ी शक्तियां अर्जित की है, हमने पहाड़ों की कंदराओं में जाकर इतनी तपस्या की है, ऐसा ही बोला। तो उन्होंने अपने जादू बच्चों को ही सिखाया बस। तो ये खुद के बच्चों को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, या अपने शिष्य जो उनके खास होते थे उनको सिखाते थे। तो ये बाहर नहीं आई कला। तो जिस कारण से इसका प्रोत्साहन उसको उतना मिला नहीं। लेकिन जब हमारे कुछ मैजिशियन फॉरेन में गए, विदेशों में गए, तो उन लोगों ने उन्हें कुछ पैसों के बल पर उनकी आर्ट को खरीद लिया। अच्छा, ठीक। और उन्होंने उसको प्रमोट कर दिया। और आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान की कला है, ये भारत की कला है मैजिक, प्राचीन कला। हाँ, ये 5000 साल से भी पुराना इसका इतिहास है। और ये कला प्रफुल्लित हो गई जाके फॉरेन में। आज फॉरेन के डेविड कॉपरफील्ड, फ्रांस हरारे, डेविड अभी डैनमो, सो मैनी मैजिशियंस। आजकल तो ये जमाना इस पे आ गया ना, तो बहुत सारे मैजिक देखने का मौका मिलता है। तो अब वहां से वो देखिए, जैसे हमारी चीजें, हमारा सेब इधर से जाता है, उधर से घूम के फिर हमारे पास आता है। हमारा सेब हमारे पास ही महंगा होके आता है। ये सेम चीज मतलब मैजिक हमारे आर्ट से भी हो गई कि ये चीज वहां गई, वहां से वापस आई, तो लोग डैनमो कर रहे, डैनमो। अरे हिंदुस्तान, ये हमारा आर्ट है, ये हमारी कला है, वो हमसे बेहतर नहीं कर सकते, वो हमसे सीखते हैं। उनका टीवी चैनल्स, उनके जो गवर्नमेंट है उनको प्रमोट करती है ज्यादा बड़े पैमाने पर, तो वो ज्यादा बड़े उसमें आ जाते हैं। लेकिन अब
पिछले कुछ सालों से हमारे इस मैजिक में बहुत चेंज आया है और मतलब बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो हैं इसमें आ रहे हैं, इसको एक कोर्सेज की तरह ले रहे हैं। मैंने भी कम से कम 16-17 शिष्य बनाए हैं अपने ऑल ओवर इंडिया में, जो आज में बड़े आराम से 50-60 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा पैसा कमाते हैं। और चंद ही दिनों में 20-50 हज़ार रुपए मैजिशियन के लिए कमाना वो 5-7 दिन में कमा लेता है और फिर बाकी अपनी प्रैक्टिस। हाँ, क्योंकि हम देखा, मैं जब आप बात करें तो मेरे आपकी उंगलियों पे नजर आ रही थी। अक्सर जब हम मैजिशियंस देख रहे थे उनकी उंगलियों में बहुत सारी अंगूठियां रहती थी, बड़ी बड़ी, और जिन अंगूठियों में हमें लगता था जादू है, इसमें कोई चीज छुपा हुआ है। तो लेकिन आपने कोई अंगूठी नहीं पहनी है और आप यू आर ड्रेस्ड लाइक किसी शादी में जा रहे हैं हम, वो बड़ी टोपी भी नहीं, बड़ी ये भी नहीं। तो व्हाट इज दिस एक्चुअली? मैजिक उन चीजों में होता नहीं है क्या? नहीं, देखिए ये जो था ना, ये मैंने आपको बताया कि मैं जब मैजिशियन बना था तो मेरे नानी को किसी ने ठग लिया था। अच्छा। when I was very young. Okay. तो वो शी वॉज वेरी रिलीजियस लेडी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ करना। और वो औरतें बड़ी सादा दिल रहती थी, बहुत सबके ऊपर भरोसा करना, सबको घर में खाना देना, पानी पिलाना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता था। वो कोई बाबा जी आए, उन्होंने अपनी जटाओं में से ऐसा पानी निकाला तो वो प्रभावित हो गई, ये तो बड़ा जटाएं, तो आगे पानी निकाला तो वो मतलब उसने ऐसे, जैसे मैं बताया आपको चेन वेन का चक्कर, ऐसा उन्होंने उनकी 2-3 चूड़ियां मतलब ले गए, ठग के ले गए। तो तभी से मेरे मन में एक बात आई थी। मैं उस वक्त ना आई वॉज फॉन्ड ऑफ मैजिक, मुझे अच्छा लगता था, पर मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था। मुझे ये नहीं था कि मेरे खानदान में मैं पहला मैजिशियन हूँ। अच्छा, मतलब आपके घर में ऐसी रिवायत? सभी लोग मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं, मोस्टली लोग, या मेरे माँ हैं तो वो भी MA BEd LLB हैं, तो सभी क्वालिफाइड लोग हैं। मैंने जब उनको बोला कि मैं मतलब हाँ, तो सारे फिर नाराज हो गए वो, क्योंकि ये अद्भुत सी टाइप की बात है। अब मेरे को शौक था तो मैंने कहा भी मैं तो ये करूंगा। तो फिर साथ में मैं अपना बिजनेस करता रहा, साथ में फिर मैजिक करता रहा। फिर लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो फिर घर वाले साथ हो जाते हैं, उससे पहले वो होते नहीं है। तो बस मतलब सिलसिला हुआ। लेकिन ये जो मैं बना मैजिक, मतलब मेरी शुरुआत इसलिए हुई है कि लोगों को मैं सावधान करूं, और आज तक मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है। कहीं भी मैं शो करने जाता हूं तो मैं बीच बीच में लोगों को, आप यकीन मानिए पहली बार मैं ऐसे मैजिशियन को देख रहा हूं, वो जो ये कह रहा है क्लियरली कि दिस इज अ ट्रिक, इससे सावधान रहिए, धोखे में मत आइए। और अंगूठियों से बात हमारी शुरू हुई थी, बीच में रह गई। तो मैंने अंगूठियां इसीलिए ही नहीं पहनी, आपके सवाल का जवाब ये है, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं फिर रिंग्स पहनूंगा तो फिर लोग तो फिर भ्रम में आ रहे हैं। हालांकि मैंने एक रिंग पहना है, ये जस्ट खोपड़ी वाला, ऐसा ये मेरे को पसंद है। मतलब मैं टी-शर्ट जस्ट फॉर द शौक अपना, मैं टी-शर्ट भी मतलब ऐसे खोपड़ी वाली पहनता रहता हूँ। मतलब मैं इधर कोई ऐसा, ये मेरे को खोपड़ी ऐसे अच्छी लगती है वैसे, मतलब स्कल मेरे को पसंद है ऐसे। अदरवाइज आई नेवर यूज कोई रिंग्स, माला या ऐसी कोई चीजें जिससे मैं लोगों को सुरमा लगाना। नहीं, आंखों के साथ यूजुअली जब हम स्टूडियो आप घुसे, आपने सनग्लासेस पहने, जब तक शो स्टार्ट नहीं हुआ आपने सनग्लासेस उतारे नहीं। तो लेकिन हम बात करते थे कि इनकी आंखों में खुमार रहता है, उनकी आंखों में देखो तो जादू से तारी हो जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने तो चश्मा अभी एज पर कैमरा रूल्स उतार दिए। वैसे मैं हमेशा जब पब्लिक में होता हूँ तो मैं ऐसे अपना गॉगल लगा के रखता हूँ। मेरे स्टेज पर भी मैक्सिमम ट्रिक्स में मैं चश्मा पहन के रखता हूँ। हाँ, तो मेरे जो मैजिशियन भाई हैं, जो हमारे इस फील्ड के लोग हैं, वो अक्सर बोलते थे यार आप चश्मा लगा के और कोट पहन के स्टेज पे आते हो। मैं कहा मेरा मकसद, आप लोगों का मकसद है लोगों को भ्रम करके वो करना, मेरा मकसद है मैं चाहता हूँ कि आप पैंट शर्ट में भी आप मैजिशियन हैं, अगर वो आर्ट है आपका, तो अब एक गायक है तो वो जरूरी थोड़ा पजामा कुर्ता पहन के कहीं घूमेगा, वो कहीं भी उसको बोलोगे कोर्ट में भी गाना गाएगा। तो मैजिशियन भी ऐसा कर सकता है, मैजिशियन भी एक आर्ट ही है। हाँ, तो फिर मैं स्टेज पे पहनता हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब देखा देखी मतलब बढ़ गई। मोस्टली मैजिशियंस तो कम से कम 2-4 बार तो चश्मा पहनते हैं, उनको अच्छा लगता है भाई, जचते हैं अगले, वो ड्रेस के साथ कोट करता तो बढ़िया लगता है। बॉलीवुड क्यों नहीं चले गए? बड़े हैंडसम है, अब आवाज आपकी अच्छी है, बारी आवाज। बॉलीवुड लंबा सिलसिला हो जाएगा। एक्चुअली पता क्या होता है सर, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। इंसान मतलब मेरे पास ये जो मेरा आर्ट है, आप कभी मेरे शो में जब आएंगे मैं जरूर चाहूंगा आप आए फैमिली को लेकर के। अभी हालांकि हम सिर्फ 10% शो ही, हमने 15% यहाँ रखा है, हमारा बहुत बड़ा सिस्टम है वो। कभी मैं फिर आऊंगा, अभी मैं सिर्फ देखने आया था कि
कैसा माहौल है, कैसी चीज। अब मैं सिनेमा में लगाऊंगा किसी अच्छे बड़े थिएटर में। नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ फिल्म पॉलिसियाँ होंगी, यहाँ मैजिक शोज होंगे, यहाँ सर्कस होगा, यहाँ टूरिस्ट आएंगे, तो बहुत खुशाइन बात है। हम वी वेलकम यू। हम इस पूरी जम्मू कश्मीर की तरफ से आपको इस प्रोग्राम के जरिए वेलकम करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा पहले कोई ट्रिक आप दिखाए, क्योंकि नाजरीन और वेट कर रहे होंगे और बच्चे आज देख रहे होंगे। मैं एक ना अब आपको एक और बहुत ही जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ विद प्लेइंग कार्ड सी। हमारे पास 5 ही मिनट है शो के। अच्छा, फिर 5 मिनट के अंदर ही हम शो भी और फिर अब मैं चाहता हूं सर, फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करेंगे। एक कार्ड आप लेंगे, उसको देखेंगे, पब्लिक को दिखाएंगे, इसमें डालेंगे, उसके बाद मैं इसको एक अलग तरीके से पेश करूंगा। आपको नहीं देखना है? नहीं, मेरे को नहीं देखना है कुछ भी, कहीं से भी एक कार्ड जी आप उधर देखिए। ठीक है, ठीक है। अब आप डाल दीजिए। वापस डाल दो? डाल दीजिए, कहीं भी डाल दो, जहां भी आपका मन करता हो। तो आप समझ गए, तो मैं तो पहले समझ जाता हूं कि आप क्या लेने वाले हैं। लेकिन अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा देखिए, अब मेरे हाथ पे आप देख रहे हैं और आप तो मेरे करीब बैठे ही हैं। मैं ना पूरे के पूरे कार्ड्स को इसके अंदर बंद करूंगा जी, क्योंकि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 1 मिनट के लिए जा नहीं रहा, ये चला गया, ठीक है, राइट। और सर मैं इस पैकेट को अब ना बंद कर दूंगा ऐसे जी, राइट सर। देखिए, आपका कार्ड कौन सा मुझे मालूम नहीं, मैंने शफल कर दिया है, डब्बी में बंद कर दिया है, मुझे पता है। और ये मेरे हाथ है, ये एक रुमाल पड़ा है, इसको आप मेरे ऊपर ढक दीजिए। ये रुमाल? हाँ, अब आप जो देखने वाले हैं ये इंटरनेशनल ना, बड़े वाला ले लीजिए, ये पतला है, ये वाला। हाँ, हार्ड हो रहा है थोड़ा सा निकला नहीं। ये देखिए, ये सर, ये अभी मेरे इस आइटम को इंटरनेशनली अवार्ड मिला। जो मैजिशियंस भी अभी इस ट्रिक को नहीं जानते हैं। और आप वेरी क्लोजली आप देखने वाले हैं कि मैं आपके कार्ड को जस्ट ऐसे निकाल के यहाँ रख दूंगा, रुमाल के ऊपर से। हाँ बिल्कुल, डब्बे के ऊपर से ऊपर से। आप सोच रहे होंगे इम्पॉसिबल है ना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और टिपिकल बनाऊंगा। देखिए, थोड़ा और मुश्किल इसको करेंगे कि अब हम इसकी तहें ज्यादा बना देंगे, पूरी गांठ मार दी जैसे, मतलब कोई चांस रहे ही ना। अब तो कोई चांस ही नहीं है जी, कार्ड नहीं निकल सकता है। और खास तौर पे 52 कार्ड में से उस कार्ड को निकालूंगे अब जो मैंने चूज किया था। हाँ, और वो भी एक बंद पैकेट और फिर इतनी तहें। और अगर ये कार्ड आपका हो तो आप थोड़ा मुस्कुराएं और लोगों को पता लगे कि ये कार्ड मैंने नहीं, ये वो कार्ड नहीं है। पक्की बात? पक्की बात, श्योर। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ट्रिक फेल हो रही है या क्या हो रहा है? नहीं, ट्रिक फेल नहीं होगी, ट्रिक फेल नहीं हुआ। जस्ट कुछ सस्पेंस है। जस्ट मिनट। हाँ, आपने डेफिनेटली ये कार्ड नहीं है, नाज़रीन भी देख सकते हैं, ये कार्ड पक्का नहीं है। पक्की बात? पक्की बात। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के लिए अब आप कह रहे हैं कि कार्ड नहीं है जी, तो रख दीजिए उसको आप वहां पे। तो फिर ये कार्ड है आपका? नहीं, पक्का ना? पक्का नहीं है। ठीक है, 1 मिनट। अब आप कंफर्म रहिए कि ये कार्ड आपका नहीं है, और मैं एक आपको और दे देता हूँ। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है? नहीं। तो यानी कि तीनों कार्ड्स आपके नहीं है? नहीं। ये भी नहीं है, ठीक है, और ये तीनों कार्ड्स आपके नहीं है। पक्का? पक्का। तो पब्लिक का भी कहना है और आपका भी कहना है, मैंने 3 कार्ड्स यहाँ रख दिए हैं और तीनों कार्ड्स आपके नहीं है। पक्का? श्योर। अब आप एक कार्ड को हाथ लगाइए जस्ट, ठीक है, ये मेरे को दे दीजिए। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से चुना है इसको, मैंने यहाँ रख दिया। अब ये 2 कार्ड्स हमारे पास हैं, आप यू कैन चूज एनी कार्ड, दिस वन, राइट। अब एक ही कार्ड बचा है। हाँ, तीनों वो कार्ड होगा, हो सकता है। और आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि आपका कार्ड कौन सा था? वो 7 था, ईंट, डायमंड। Is this? How is it possible यार, मेरे सामने। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखिए, जो चीज नहीं है वो है, और जो है वो ट्रिक तो बड़ी उस वक्त सोच भी सकते हैं कि शायद कार्ड में कुछ आपने किया, वो कार्ड निकाला या आपको याद रहा या कुछ समझ। लेकिन आपने 3 सामने मेरे से। नाज़रीन, अगर आपने गौर से देखा होगा या तो ऐसे वुचमत गौर सन मैं वुच बिल्कुल ब्रोकन 3 तरह कार्ड थे पेश, तो बहुत ही खूबसूरत। आखिरी मिनट है हमारे पास, आपकी तरफ से मैसेज चाहिए हमें। मैसेज सर, मैं आपके कश्मीर में आया हूं, और पहले तो तमाम पूरी टीम को, आपके दूरदर्शन की पूरी टीम को, आप मेरी तरफ से इनवाइटेड है मेरे शो में। मैं सिटी हार्ट
नुमाइश घर जो है, वो जो ग्राउंड है हाई कोर्ट के सामने, वहाँ मेरा शो लगा हुआ है और शाम को 4 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक वहाँ मेरे 3 शोज होते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कब तक ये शोज आए। मैं बड़ी ईद तक यहाँ पर हूँ अभी, मतलब हम सब अपने बच्चों को लेकर श्योर 3 तारीख तक मैं वहाँ पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता कि और भी कुछ ट्रिक्स, लेकिन वक्त यहाँ नहीं है और मैं कैमरामैन टेक्निकल टीम से गुजारिश करूँ अपने वैलेट चेक कीजिए क्या आपके पास अपने वैलेट्स है, अपने जो सामान है, घड़ियाँ, मोबाइल, वो सब चीजें हैं, फिर हम वो सरताज जी से लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हम हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, अच्छी उम्मीद कि तो अजी बज गरी अजी जोदूगरी सठा पसंद आमज। ये शो रोजो अस करान, इस रिवायतन दिमो नई सर बरोख, दिमो सोग तो गोल्ड बरोख। अजकिस दीव इजाजत। अल्लाह हाफिज़ुल्लाह।